ओके बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.7 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लें। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ mass 1000 ग्राम stands on a horizontal surface with longest edge vertical. फाइंड द प्रेशर exerted by the block on the surface, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। एंड फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड, ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा जाएगा। डायमेंशन ऑफ वुडन ब्लॉक है 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर और mass of the block is also given 1000 gram, which is equal to 1 kilogram. But we have to find the pressure and density of the wood. ये दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रेशर क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स ओवर एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब आप देखें, क्या आपके पास फोर्स मौजूद है? नहीं। आपके पास एरिया मौजूद है? वो भी नहीं है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स है वो बेसिकली वेट के बराबर है। फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द ब्लॉक। और वेट का फॉर्मूला आप जानते हो mg है। अब इसमें मैस गिवन है 1, जी की वैल्यू है 10, तो आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स क्या आ गई, 10 न्यूटन फोर्स आ गई, ठीक है। अब आपने मालूम करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। बट हमें कौन सी लेंथ और कौन सी विड्थ चाहिए, आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। उसमें ये कहा गया है कि विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। ये आप डायग्राम देखें, एक वुडन ब्लॉक है जिसकी एक साइड 7.5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 7.5 सेंटीमीटर है और जो लॉन्गेस्ट एज है वो 20 सेंटीमीटर है, वो वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब एयर के अंदर मौजूद है। तो कॉन्टैक्ट एरिया में कौन सी साइड्स आती हैं, 7.5 और 7.5। लिहाजा एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 56.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपने 56.25 स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आप कैसे करेंगे, 100 से 2 टाइम्स डिवाइड कर दें, 100 इंटू 100, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.625 एक्सपोनेंट -3 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आ गया। ओके। अब हमें क्या चाहिए, प्रेशर। उसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। एरिया क्या है, 5.625 एक्सपोनेंट -3। तो आपका आंसर आ जाएगा 1778 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो है जी डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे फाइंड की जाएगी, सबसे पहले हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी इधर आप लिख लें, टू फाइंड डेंसिटी D इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ द वुड फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या होगा, मैस ओवर वॉल्यूम। तो क्या हमारे पास मैस मौजूद है, बिल्कुल 1 किलोग्राम। वॉल्यूम मौजूद है कहीं पर, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम डायमेंशन से आता है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, लाइक 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5। तो क्या आंसर आएगा, 1125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके।
अगेन इसको क्यूबिक मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स 100 से आप डिवाइड कर देंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो इट विल बिकम 1.125 एक्सपोनेंट -3 क्यूबिक मीटर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला में, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस है 1, वॉल्यूम है 1.125 एक्सपोनेंट -3, और जब आप अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 888.9 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 888.9 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल 7.8। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्टेटमेंट देखें। A cube of glass 5 centimeter side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of the glass 2.55 gram per cubic centimeter, find the volume of the cavity. तो सबसे पहले आप देखें जो डेटा अवेलेबल है उसमें मैस गिवन है 306 ग्राम, डेंसिटी भी गिवन है, ग्लास का है ये क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ द ग्लास 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और चूँकि ये क्यूब है, जैसे स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसी तरह क्यूब की भी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो लेंथ ऑफ वन साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और एक चीज़, इसके अंदर एक कैविटी मौजूद है। कैविटी कहते हैं खाली जगह को, स्पेस को। ठीक है, ये समझ लें, ये सारी की सारी इसमें कैविटी मौजूद है। ठीक है, हमने इस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। रिक्वायर्ड में क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अब ये कैसे फाइंड होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप रिक्वायर्ड लिख लें, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करें विद कैविटी ओवरऑल। अभी आप कैविटी को इग्नोर कर दें, आप जस्ट जो लेंथ गिवन है उसकी मदद से आप ओवरऑल क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी, कैविटी उसके अंदर मौजूद है, शामिल है। तो चूँकि आप जानते हो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होगा L क्यूब। ठीक है, L क्यूब, अब लेंथ कितनी है? 5, मतलब 5 क्यूब, तो ये बन जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको इसे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो डेंसिटी दी गई है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है और मैस भी ग्राम में है, यानी कि सभी के सभी छोटे यूनिट्स यूज़ किए गए हैं, लिहाजा यहाँ क्यूबिक मीटर में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो पहले आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी। इसे आप फ़र्ज़ कर लें V1 कह लेते हैं हम लोग, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद आपने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी। तो स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी जब फाइंड करना है, बेसिकली वो सॉलिड पोर्शन का वॉल्यूम होगा ना। जब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली वो ये सॉलिड पोर्शन जिसको मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है, ये उसका वॉल्यूम होगा। और ये वॉल्यूम हमें डेंसिटी वाले फार्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैं V2 कह देता हूँ। तो मैं डेंसिटी वाला फार्मूला लगाऊंगा, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, वॉल्यूम इधर ले जाएं, डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह शिफ्ट कर दें, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दें। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस क्या है? 306 और डेंसिटी है 2.55। तो ये जो वॉल्यूम आएगा इसको मैं V2 से रिप्रेजेंट करता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आपका आंसर आएगा 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये इस सारे सॉलिड पोर्शन का आया है, इसमें कैविटी शामिल नहीं है, ये विदाउट कैविटी आया, यानी कि ये सॉलिड पोर्शन का। अब अगर
ओवरऑल कैविटी वाला जो वॉल्यूम था उसमें से मैं विदाउट कैविटी वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो सिर्फ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। 125 माइनस 120 तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग टुवर्ड 7.9 numerical. The given is weight of object in air 18 Newton. Weight of object in air is, इसको आप W1 से रिप्रेजेंट कर लें, 18 न्यूटन है। और जब आप इसको वाटर में इमर्स करते हैं तो वाटर में इमर्स करने की वजह से इसका वेट कम हो जाता है। क्यों कम होता है? बिकॉज़ आप सब जानते हैं जब किसी भी चीज़ को पानी में डुबोया जाता है तो वाटर उस पर अपथ्रस्ट लगाता है, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो अपेरेंटली कम हो जाता है। तो W2 क्या है, 11.4 न्यूटन। ये आपके पास डेटा मौजूद है। और एक हिडन डेटा है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो गिवन तो नहीं है बट हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज, इसको आप रो से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिक्वायर्ड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साथ में कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है ये भी आपने बताना है। तो वो अगर हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं तो उस डेंसिटी को डेंसिटी टेबल में मौजूद चीज़ों से कंपेयर करके हम उस मटेरियल को भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए डेंसिटी निकालने का। तो स्टूडेंट ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ज़रिए से डेंसिटी निकालने का फार्मूला लगेगा। यहाँ मैस और वॉल्यूम वाला फार्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ हमारे पास मैस और वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमारे पास वेट गिवन है, ठीक है। तो हम डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाई रो, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। W1 क्या है, 18, W1 की जगह 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारे को ओवरऑल सॉल्व करेंगे, देन योर आंसर विल बी 2727.27 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करें तो इट विल बिकम 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर किस मटेरियल की डेंसिटी है? वी नो दैट मटेरियल माइट बी एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है ना, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल होगा इट माइट बी एल्यूमिनियम, ओके। बस ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपने डेंसिटी फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जी अब हम करेंगे 7.10 न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखिएगा कि अ वुडन ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वेट 3.06 न्यूटन इन एयर, डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड when placed freely in liquid of density 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक है 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और उसका वेट कितना है 3.06 न्यूटन। और बाद में एक सेकंड रिक्वायरमेंट है कि इस ऑब्जेक्ट को, उस ब्लॉक को आपने एक ऐसे लिक्विड में इमर्स किया है जिसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विल बी इन द वाटर, ओके। ये दो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फाइंड करें कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक क्या है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करेंगे, ठीक है।
और दूसरी रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन वाटर, कि जब आप इसको वाटर में इमर्स करेंगे तो सारे का सारा डूब जाएगा या कुछ हिस्सा वाटर के अंदर डूबेगा और कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि कितना हिस्सा वाटर के अंदर होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन वाटर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने V1 और V2 लिखा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा डेंसिटी का, विच इज़ मैस ओवर वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो इट विल बिकम मैस ओवर डेंसिटी। चूँकि मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने V1 लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मैस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेरे पास डेंसिटी अवेलेबल है बट मेरे पास मैस अवेलेबल नहीं है। आप मैस निकाल लें, W इक्वल टू mg। ठीक है, W की जगह 3.06 पुट कर देंगे और मैस आपने चूँकि मालूम करना है, G की जगह पे आप 10 पुट कर दें। ठीक है, मैस मालूम करना है, 10 को आप 3.06 के साथ डिवाइड कर दें, इट विल बिकम 0.306 किलोग्राम। अच्छा जी, इसमें एक पॉइंट है कि अगर वेट से आप मैस निकालेंगे ना तो वो किलोग्राम में आएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है किलोग्राम को भी फिर ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 0.306 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 306 ग्राम। ठीक है, ओके, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, मैस की जगह 306 और डेंसिटी की जगह पर 0.6, तो आपका आंसर आएगा 510 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बच्चों आपकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन कर देता हूँ। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन वाटर, दिस वन जी। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन वाटर V2 और उसका फॉर्मूला लिखेंगे D इज़ इक्वल टू M ओवर V2। ठीक है, और वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी V2 की जगह पे चली जाएगी। मैस अगेन 306 रहेगा बिकॉज मैस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ नॉट चेंज्ड। लेकिन अब आप डेंसिटी 0.9 यूज़ करेंगे। ठीक है, 0.6 यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन वाटर। बल्कि वाटर ना करें, इसे लिक्विड करें, क्योंकि यहाँ वाटर स्पेसिफाई नहीं है, इसे आप ना लिक्विड कर लें। ठीक है, तो 0.9 लिक्विड का वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 340 क्यूबिक सेंटीमीटर। जी, अब हम करेंगे 7.11 न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट ज़रूर देखें। डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस is 30 centimeter. How much is the force to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? अब आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस मौजूद है। ठीक है, और ये जो है ना, ये पंप है जहाँ पर आपने फोर्स लगानी है और इसका जो डायामीटर है स्टूडेंट वो है स्मॉल d से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि ये स्मॉल पिस्टन है और इसका डायामीटर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लार्ज पिस्टन है, इसका जो डायामीटर इसको मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है और यहाँ से ये वेट जो है इसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो आपने हाइड्रोलिक प्रेस में डेरिवेशन पढ़ी थी फोर्स मल्टीप्लायर की, जिसमें आपने ये रिलेशन पढ़ा था F1 ओवर स्मॉल a इज़ इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। ठीक है, ये आपने एक फार्मूला वहाँ डिराइव किया था। अब यहाँ आपके पास ना तो एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन मौजूद है, ना ही एरिया ऑफ पंप मौजूद है और ना ही आपके पास F1 मौजूद है। ये तो खैर चलो हमारी रिक्वायरमेंट है ना। आपके पास यहाँ पर
वेट ऑफ द कार गिवन है जो बेसिकली फोर्स F2 के बराबर है। तो सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, वेट ऑफ द कार इज़ 20,000 न्यूटन। वेट ऑफ कार W हम इसको F2 कह लेते हैं, F2 इक्वल टू 20,000 न्यूटन। ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पर लिखा जाएगा डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन जो क्वेश्चन में गिवन है। डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन वो है 30 सेंटीमीटर, उसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन, डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन या पिस्टन कह लें या पंप कह लें, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर, उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 3 सेंटीमीटर है वो, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड लिख लेंगे, फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट ऑफ द कार, कि वो कौन सी फोर्स है जो इस कार को लिफ्ट कर सके, यानी कि फोर्स F1 आपने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप देखें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। और स्मॉल के लिए हम स्मॉल आर यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका मतलब है कि हमारे पास डायामीटर मौजूद है, हम डायामीटर से रेडियस आसानी से मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डायामीटर क्या है, दिस इज़ सपोज डायामीटर, और हाफ ऑफ डायामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाफ ऑफ डायामीटर इज़ कॉल्ड रेडियस, ठीक है। मतलब अगर आप डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देना तो आप रेडियस तक पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डायामीटर ऑफ लार्ज पिस्टन से आप लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, ये आपका रिक्वायर्ड, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन वो हो जाएगा कैपिटल D ओवर 2, उसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। रेडियस को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये आएगा 30 ओवर 2, 30 ओवर 2 क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर, डन। और रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन वो भी इसी तरीके से निकाल लिया जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन वो क्या होगा, स्मॉल r, स्मॉल d ओवर 2। अब स्मॉल d क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 ओवर 2 इट विल बिकम 1.5 सेंटीमीटर। अगेन डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट यूनिट, बिकॉज वेट ऑफ द कार यानी कि F2 इज़ इन न्यूटन, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 0.15 मीटर, ठीक है। और 1.5 सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, अगेन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बिकम 0.015 मीटर। दिस इज़ स्मॉल r, ओके। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें जी कि इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, F1 चूँकि हमने मालूम करना है एज इट इज़ रहने देते हैं, F2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 20,000, ठीक है। स्मॉल r और कैपिटल R हम मालूम कर चुके हैं। तो बच्चों अगर F1 को इधर रहने दूँ, ये पाई आर स्क्वायर उधर चला जाए, F2 ओवर पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, और ये स्मॉल इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें ये पाई जो है ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, ओके। और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, F2 की जगह पे 20,000, R की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 0.15 स्क्वायर, और स्मॉल r की जगह पे 0.015 स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200 न्यूटन,
अगेन स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये वेरीफाई हो जाता है कि हाइड्रोलिक प्रेस इज़ आल्सो नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर बिकॉज you have produced force of 20,000 न्यूटन with just 200 न्यूटन। आपने 200 न्यूटन फोर्स लगा के 20,000 न्यूटन की कार को लिफ्ट कर लिया है। दैट्स वाई दिस इज नॉन एज फोर्स मल्टीप्लायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया हो। अगर तो आप डायग्राम बना दें तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है कि अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 एक्सपोनेंट -5 स्क्वायर मीटर is stretched through 2 millimeter by a force of 4000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. The length of the wire is 2 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक स्टील वायर मौजूद है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ स्टील वायर और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है LO वो कितनी है 2 मिलीमीटर। आप इस पर 4000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और 4000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ में इजाफ़ा हो जाता है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। और कितनी इंक्रीज़ करती हैं? ओनली 2 मिलीमीटर। इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली 2 मिलीमीटर। वट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड यंग्स मॉडुलस, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी आपके पास गिवन है 2 एक्सपोनेंट -5 स्क्वायर मीटर। रिक्वायर्ड यंग्स मॉडुलस है तो फार्मूला लिखा जाएगा इसका। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आपने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का? y इज़ इक्वल टू F/A इंटू L0 ओवर डेल्टा L। ठीक है, ये फार्मूला आपने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा हुआ है। आपने जस्ट ये फार्मूला लगाना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, बाकी काम कैलकुलेटर का है। F की जगह पर आप 4000 पुट कर देंगे, ठीक है। एरिया की जगह पर 2 एक्सपोनेंट -5 पुट करेंगे। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2 मीटर ओरिजिनल लेंथ है और यहाँ जो चेंज इन लेंथ है वो 2 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये मीटर है और ये मिलीमीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है और वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर। तो ये आंसर आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर अब आप डेल्टा L की जगह 2 एक्सपोनेंट -3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आएगा? 2 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि यंग्स मॉडुलस, ये न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। प्रेशर, स्ट्रेस और एक थर्ड क्वांटिटी है यंग्स मॉडुलस। कभी आपने गौर किया है कि इन तीनों का आप अगर यूनिट देखें ना तो तीनों का यूनिट जो है वो क्या निकलता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये एक बड़ी अमेजिंग यहाँ पर एक चीज़ है कि तीनों क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर का भी, स्ट्रेस का भी और यंग्स मॉडुलस का भी। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।